वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ॐ गजाननं भूतगणातिसेवितं कपित्थजम्बो फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। ॐ नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ॐ चिद्रूपेण परिव्याप्तं त्रैलोक्य सचराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। परम ब्रह्म स्वरूप परम पूज्य परम आराध्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के कमल चरणों में इस सेविका का और हम सब का सारे भक्तों का अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम है। My pranams, and in behalf of all of you, pranams at the feet of Gurudev. आज गीता जयंती का 9वां दिन है और 9वें अध्याय के पाठ से हमने इस महायज्ञ में आहुति डाली है। Today is on chapter 9, and this is the oblation that we are giving to chapter 9. आहुति वैसे जब हम यज्ञ में डालते हैं एक आहुति होती है, तो यहाँ पर इतने सारे भक्तों के स्वरूप में इतनी आहुतियाँ भगवान के चरणों में अर्पित हो गई। So when we do a yajna or a havan, we give so many oblations, ahuti, but here we have, and normally we give one, but here we have given so many in the name of the Lord. और वो भी गीता के पाठ से, And that too with reciting the Bhagavad Gita. भगवान को गीता का पाठ अति प्रिय है। The Gita prayers are very dear to the Lord. 9वां अध्याय 9 नंबर बहुत ही महत्वपूर्ण है। The number 9 is very special. किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करके उसका सम टोटल करो तो फिर जवाब 9 ही आता है। Whatever number you multiply 9 with, and when you bring down the digits to single digit by totaling it, it will come back to 9. तो ये नंबर इम्पेरिशेबल है और परफेक्ट नंबर है। So this is an imperishable and a perfect number. और पूरा अध्याय जो है भगवान ने स्वयं बोला है, श्री भगवान वाच है। So the whole chapter, chapter 9, is totally spoken by the Lord Himself. It's all Bhagavan Uvacha. जैसे गंगा माता कई जगहों से बहती हैं, परंतु सारे तीर्थ नहीं होते, कुछ जो इम्पोर्टेंट प्लेसेस होते हैं उनको तीर्थ माना जाता है। नासिक है, संगम है, हरिद्वार है, बनारस, काशी है, ऐसे कुछ ऐसे स्थान हैं जिनको परम पवित्र माना जाता है और तीर्थ माना जाता है। So just like Mother Ganga flows everywhere, but not every site is considered a pilgrimage site, like what we have Benares, we have Nasik and all that. It's only a few selected ones that have a special position. ठीक उसी तरह गीता में 18 अध्याय हैं, पर कुछ अध्याय ऐसे हैं जो गीता के तीर्थ स्थान माने गए। So similarly, the Gita is 18 chapters, but when we consider this similar to the pilgrimage sites, there are some special chapters. उनमें से 9वां अध्याय जो है बहुत बड़ा तीर्थ है। So one of them is chapter 9, which is a very special pilgrimage. अध्याय का नाम है राज विद्या राजगुह्य योग। So that's the chapter of the title, Raj Vidya, Rajaghoya Yoga. भगवान ने इस अध्याय का आरंभ किया, इदं तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्यामि न सूयवे ज्ञानम विज्ञान सहितम यज्ञात्वा मोक्षसे शुभात्। भगवान ने ज्ञान विज्ञान की बात अर्जुन को बताई है इस अध्याय में, क्योंकि 7वें अध्याय का नाम ज्ञान विज्ञान योग था।
So 7th chapter was on Gyan, Vigyan, which is knowledge and wisdom. And in this chapter, the Lord also begins the verse with Gyan and Vigyan. भगवान ने उसी टॉपिक से क्यों प्रारंभ किया? क्योंकि बीच में 8वें अध्याय में अचानक अर्जुन ने भगवान से अनेकों प्रश्न पूछ डाले। So why did the Lord continue a discourse from chapter 7 and only in chapter 9? Because in chapter 8, Arjun had asked so many questions that the Lord had to answer all of them. तो भगवान का वो विषय ज्ञान और विज्ञान का आधे में रह गया। So he wanted to respond on the wisdom and the knowledge, the Gyan, Vigyan, and that was left incomplete. तो भगवान फिर उसी विषय को लेकर के 9वें अध्याय में अर्जुन को कहते हैं, अर्जुन मैं तुम्हें फिर से वो ज्ञान विज्ञान के साथ मैं तुमको सुनाऊंगा जिसको तत्व से जान करके तुम मोक्ष की प्राप्ति करोगे। So therefore the Lord continues in chapter 9 and says, Arjun, I'll continue my discourse on wisdom and knowledge, and the essence of which you know, you would gain salvation. क्यों मैं तुमको सुनाना चाहता हूँ? क्योंकि तुम्हारी दृष्टि जो है असूय दृष्टि है। Why am I telling you this? Because the vision that you have is Asuya. असूय का मतलब है तुम किसी में बुराई नहीं देखते। Okay, your vision is flawless, where you see no fault in anyone. ये एक बहुत बड़ी गिफ्ट है। अगर हम किसी में बुराई न देखें तो ये हमारे नेत्र सफल हैं। This is actually a very great gift. If you can manage to see no fault in anyone, then it's really you've got perfect vision. कौरवों ने तुम्हारे साथ इतना छल किया, इतने तुम लोगों को कष्ट दिए, भी तुम कहते हो कि मैं इनको मारना नहीं चाहता। The Kauravas have given you all so much of pain, so much of deceit, and problems, and yet you're saying you do not want to kill them. तुम्हारे मन में फिर भी उनके लिए दया का भाव है। Still, you have this concept of mercy and the feeling of mercy in your heart for them. तो इसीलिए गीता के एंड में संजय महाराज ने एक बहुत बड़ी बात कह दी है अर्जुन के लिए। That's why at the end of the Bhagavad Gita, Sanjay says a very great thing about Arjun at the end of the Bhagavad Gita. इत्यहं वासुदेवस्य पार्थस्य च महात्मना संवादमश्रोष मद्भुतं रोमदर्शनम। संजय ने कहा इस प्रकार से जो पार्थ अर्जुन है वो महात्मा है। So he says at the end, as Sanjay says, what Parth is, what Arjun is, he's a Mahatma, he's a great soul. तो यहाँ पर संजय अर्जुन को महात्मा बताता है। So he calls him Mahatma here, a great soul. वही बात भगवान ने अर्जुन को 9वें अध्याय के पहले श्लोक में कही, तुम्हारी दृष्टि पवित्र है, असूय दृष्टि है, किसी में तुम बुराई नहीं देखते और किसी की बुराई नहीं करते। And this is exactly what the Lord tells Arjun in chapter 9, and he says, you see no fault in anyone, you're flawless. तो वो ज्ञान के साथ विज्ञान मैं तुमको अभी सुनाने जा रहा हूँ। So now I'll tell you all about knowledge and wisdom. 7वें अध्याय में ज्ञान और विज्ञान की जो विशेषता है मैं थोड़ा उसको भी टच करूंगी कि ज्ञान और विज्ञान में क्या अंतर है। So let me also go back a little bit to chapter 7 and tell you the difference between wisdom and knowledge, Gyan and Vigyan. विज्ञान है संसार। So when we say Vigyan, that is basically the world. और ज्ञान है परमात्मा। And Gyan, which is the knowledge, is the Lord. हमारे शरीर में ये शरीर है विज्ञान। So our body is Vigyan. और आत्मा जो अंतःकरण में निवास करती है वो है ज्ञान। And the soul within us is Gyan. भगवान ने बताया अर्जुन जैसे पानी में रस मैं हूँ तो जो जल है पानी है वो है विज्ञान। He says just like the water has the essence, that essence is Vigyan. और उसमें जो हमारी प्यास बुझाने वाला रस है जिसे हमारी थ्रस्ट क्वेंच करती है तो वो है ज्ञान। And the one that quenches our thirst, that is Gyan. धरती जो है पुण्यो गंगा पृथ्व्याम च भगवान ने कहा जो पृथ्वी है वो है विज्ञान। So the earth is Vigyan. और उसमें जो पुण्य गंध है वो है ज्ञान। And the fragrance of the earth, that is Vigyan. तो इस प्रकार से ये सारा संसार जो है ये है प्रकृति, ये है विज्ञान। So this whole world which is Prakriti is Vigyan. और प्रकृति में जो एक चेतन तत्व है जो सारी प्रकृति को जिंदा रखता है, जीवन देता है, that is ज्ञान। And in this Prakriti, what the life essence itself, that is Gyan. तो प्रकृति और पुरुष, तो प्रकृति जो है ये पेरिशेबल है। Prakriti, what's the difference? It's perishable.
कल बात चली थी ब्रह्मा का एक दिन, ब्रह्मा की एक रात। प्रलय काल में सब कुछ पानी में समा जाता है, प्रकृति भी समा जाती है, सूर्य चंद्र तारा आकाश कुछ भी नहीं रहता। So yesterday we spoke about one day of Brahma and the night of Brahma, and everything at dissolution goes basically just rests in water. Even the sun, the moon, the light, everything just resides in water. सारे 14 लोग जो है, 7 लोग धरती से ऊपर, 7 लोग धरती से नीचे, सब कुछ पानी में समाप्त हो जाता है। 7 lok meaning 7 लोग, 7 वर्ल्ड्स जो ऊपर के हैं, or lok. ओम भूर्भुवः, ओम स्वः, ओम तपः, ओम मः, ओम जन, ओम सत। तो इस प्रकार से ये 7 लोग धरती से ऊपर और 7 नीचे जो है, तल 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 तलातल सलातल पाताल, ये सब जो है धरती से नीचे, 7 ऊपर 7 नीचे, सब कुछ जो है प्रलय काल में, क्योंकि ये सब जो है ये प्रकृति का साक्षात स्वरूप है, पानी में समा जाता है। So the 7 worlds which are above and the 7 worlds that are below, all of them go into dissolution during a dissolution. एक ब्रह्म जो है वो कायम रहता है, उसको ओमकार कहो, ब्रह्म कहो, वो इम्पेरिशेबल है। And the imperishable, which is Brahm, nothing changes. तो इस प्रकार से भगवान ने वो ज्ञान और विज्ञान की बात एक बार फिर जो है इस 9वें अध्याय में लाई है। So that's why the Lord now continues this talk about Gyan and Vigyan in chapter 9. गीता में उसके लिए अलग अलग टर्म्स में भगवान ने समझाया, And different terms are used to describe this, to make you understand, make us understand. जैसे क्षर और अक्षर, Like Kshar and Akshar, प्रकृति और पुरुष, Prakriti and Purush, माया और ईश्वर, Maya and Ishwar, जगत और जगदीश्वर। Jagat and Jagadishwar. तो इस प्रकार से भगवान फिर कहते हैं, बड़ी महिमा सुनाते हैं इस अध्याय की और गीता की। राज विद्या राजगुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम प्रत्यक्षावगमम धर्म्यम सुसुखम कर्तुम अव्ययम। ये विद्या जो है ये राज विद्या है, विद्याओं की राजा है। So that's why Shri Krishna tells Arjun, this knowledge is a sovereign knowledge. It's a kingly knowledge. करेक्ट, क्योंकि संसार में अनेकों प्रकार की विद्याएं हैं। Because there's many kinds of knowledge in this world. हमने कॉलेजेस में पढ़ी, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी है, इकोनॉमिक्स है, ऐसे तो पता नहीं कितनी सारी, डांस करने की विद्या, गाने का नॉलेज, हर तरह की अनेकों प्रकार की विद्याएं जो है संसार में हैं। स्टिचिंग है, एम्ब्रॉयडरी है, नाम लेते ही जाओ, अनेक प्रकारों की विद्याएं हैं। So there are various kinds of knowledge in this world that we know, whether it's sociology, psychology, music, needlework. There are countless number of knowledge in this world. तो उन सारी विद्याओं में सबकी शिरोमणि, सबसे ऊंची, सुपरलेटिव जो है वो है गीता। And the most superlative of all the knowledge amongst this is the Gita. इसलिए विद्याओं की राजा है। That's why it's the king of knowledge or the sovereign knowledge. राजगुह्यम, इसमें अनेकों प्रकार के इतने महत्वपूर्ण सीक्रेट्स भगवान ने बताए हैं। And it's a sovereign secret. There are so many secrets hidden and gems within it. इसी अध्याय में बताया है, योगक्षेमम वहाम्यम, मैं सब तुम्हारा सब भार अपने कंधों पे मैं ढोता हूँ, मैं उठाता हूँ तुम्हारा भार, तुम चिंता मत करो, बस मेरे ऊपर छोड़ दो। That's why in this chapter the Lord says, you just throw everything to me. I'll take all your burden on my shoulders. You don't have to worry about anything. जिसकी तुमको जरूरत है वो मैं तुझे प्रोवाइड कर देता हूँ। Whatever that you need, I will provide you with it. और जो मैंने तुमको दे दिया उसकी रक्षा भी करने वाला मैं ही हूँ। And what I have given to you, I'll also take care of that. और भगवान ने कहा, न मे भक्तः प्रणश्यति, And then the Lord says, my devotee can never be perished. कभी भी मेरा भक्त नाश नहीं होता, उसकी अच्छाई कभी भी जाती नहीं। And my devotee will never perish and his goodness will never go. वो मेरे हृदय में रहता है। He lives in my heart. और भी माँ शुचा वाला शब्द भगवान ने गीता में अनेकों बार उसका प्रयोग किया है। So many times the Lord repeats, grief not to Arjun in the Gita. और आत्मा परमात्मा का विषय भगवान ने कितनी सुंदरता से समझाया है, विशेषकर दूसरे अध्याय में। So in chapter 2 he speaks very well on the Atma and Paramatma as well. तो राज विद्या राजगुह्य पवित्रम, ये अति पवित्र है। गीता का ज्ञान हम इसका पाठ करें तो हमारी जबान पवित्र होती है,
हमारी बुद्धि पवित्र होती है, हमारा हृदय पवित्र होता है, हमारे सारे कर्म जो हैं वो पवित्र हो जाते हैं। And the knowledge of the Gita, the Bhagavad Gita is a supreme purifier. Our thoughts are purified, our work is purified, everything that we do is purified. तो उत्तमम सुपरलेटिव डिग्री आ गई यहाँ पर, ये सर्वोत्तम है। So it's the greatest, it's not just what we call comparative, it's superlative. उत्तम, उत्तमतर और उत्तमम, ये सबसे ऊंची विद्या है। Yeah, so it's not simple comparative, but it's superlative, the highest form of knowledge. प्रत्यक्षावगमम धर्म्यम, प्रत्यक्ष फल को देने वाला है ये गीता का ज्ञान। प्रत्यक्ष then and there, Then it's immediately you'll get. इंस्टेंट जो होता है कि उसी समय हमको महसूस होता है, मन में कोई चिंता है और एकदम से भगवान की बात याद आ गई, मेरे ऊपर छोड़ दो, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मां शुच। बस ये मन में धारण करते ही हमारा मन शांत हो जाता है। And we think of this verse when the Lord gives us assurance that just leave everything to me, you grieve not, and immediately our mind gets its peace. तो इस प्रकार से भगवान ने ऐसे ऐसे फार्मूलाज दी हैं, ऐसे ऐसे सूत्र दिए हैं जिनका ध्यान चिंतन मनन करते ही मन में परम शांति का अनुभव हो जाता है। So the Lord has given us a lot of formulas and a lot of beautiful verses that when we just reflect on them, our mind is calm. प्रत्यक्षावगमम धर्म्यम, धर्म का यहाँ पर भगवान ने जो बात कही है, गीता को अगर हम धर्म शास्त्र कहें तो उसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। So when we talk about the Gita being a dharma, that will not be an overstatement. धर्म शास्त्र है, Dharma Shastra. तो इसमें हर प्रकार का धर्म भगवान ने समझाया है। Yeah, it's a knowledge about dharma, and He has given us all kinds of different dharma, the knowledge about that. आत्मा का धर्म, परमात्मा का धर्म, इंद्रियों का धर्म, मन का धर्म, हमारा धर्म अपने परिवार की तरफ क्या है भगवान ने समझाया, हमारा धर्म समाज की ओर क्या है भगवान ने समझाया, हमारा स्वधर्म क्या है और परधर्म क्या है, परधर्म से ऊपर स्वधर्म क्यों श्रेष्ठ है, भगवान ने खोल करके गीता में समझाया है। So He has spoken about all the obligations and the duties that we have towards ourselves, to even for our senses, and for duty to the society, and दूसरा वो परधर्म। परधर्म क्या है, स्वधर्म क्या, जरा इस पे एक मिनट। तो स्वधर्म हमारा आत्मा का धर्म। Swadharma, when we talk about dharma, is dharma. Then there's swadharma, which is our own dharma. और धर्म ऑफ आवर सोल, Yeah, of our soul. और परधर्म है इंद्रियों का धर्म। And paradharma is the one for our senses, our indriyam. इसलिए भगवान ने कहा श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मा सुनुष्ठिता स्वधर्म निधनम श्रेय परधर्मो भयावह। अगर हम इंद्रियों के पीछे ही भागेंगे तो परधर्म हो गया, वो बहुत ही बड़े भय को देने वाला है, अनेक प्रकार की बीमारियां क्रिएट करने वाला है। इसलिए भगवान कहते हैं, इसलिए भगवान ने गीता में खाने पीने के ऊपर भी बहुत बड़ा समझाया, तुम्हारा भोजन कैसा होना चाहिए। So when we run after our senses, we follow our senses, then it becomes paradharma, and that gives us a lot of misfortune, a lot of diseases, a lot of sickness. And in the Gita also it talks of the various kind of foods that we should eat. तो खाने के ऊपर भी भगवान ने 3 श्लोक बोल डाले। And there are 3 verses just on the kind of food that we should eat. हमारा भोजन कैसा होना चाहिए, What should our food be like? भोजन कितना होना चाहिए, The quantity that we should eat. कितना सोना कितना जागना चाहिए, भगवान को कितनी चिंता है हमारी। He cares for us so much. He tells us how much to sleep and how much to be awake. तो स्वधर्म हमारा आत्मा का धर्म, जिसके लिए हम संसार में आए हैं, टू रियलाइज द सोल, वो हमारा स्वधर्म है, अपना धर्म है, वो हमेशा रहने वाला है, वो मरने वाला नहीं है। पर परधर्म जो है वो इंद्रियों का धर्म है, नाशवान है। So if we compare Swadharma and Paradharma, the Paradharma will be destroyed because that is to do with the senses. But Swadharma is about the soul, our very own soul, and is for us to reflect, and that doesn't perish. सुसुखम कर्तुमव्ययम, परम सुख को देने वाला ये गीता का ज्ञान है। सुंदर से सुंदर सुखों का, और वो संसारी सुख नहीं है, वो तो टेम्पररी है। सबसे बड़ा सुख है उस परमात्मा की याद, परमात्मा की एक झलक भी मिल जाए, उनका अनुभव हो जाए, तो सबसे बड़ा सुख वही है।
So the happiness that we get from the world is not the ultimate. The real bliss is when you think about the Lord, when you say His name, when you reflect, and that's what the Gita speaks about. ऐसा ज्ञान भगवान कहते हैं अव्यय, कभी भी मिटता नहीं है, कभी भी उसका खर्च नहीं होता, बढ़ता ही जाता है ऐसा सुख। So this kind of bliss will never be reduced, it keeps increasing. भगवान ने अपने भक्तों की बात बताई, सततम कीर्तयन्तो माम यतन्तश्च दृढ़विता नमस्यन्तश्च माम भक्त्या नित्य युक्ता उपासते। कितनी बार भगवान ने नित्य नित्य वाली बात कही कि नित्य युक्त मेरे से हमेशा जुड़ी रहो, और मेरे भक्त जो है संसार में कैसे रहते हैं, सततम उनके मन में भगवान का स्मरण चलता रहता है, भजन कीर्तन उनका होता रहता है। So even for devotees, the Lord uses the word nitya very often, which is constant, and He says that constantly think of me, constantly sing my name. और नित्य निरंतर उनका प्रणाम भगवान को मिलता रहता है, बना रहता है। नमस्ते चमाम भक्त्या। And constantly they will get the blessings of the Lord and the pranams of the Lord. कुछ विभूतियां भगवान ने 9वें अध्याय में बताई हैं। Some glories of the Lord He has mentioned in chapter 9 itself. अहम क्रतुरहम यज्ञ सुधाहम अहम औषधम मंत्रोहम हमेवाच मम अग्नि राहुतम। मैं ही हवन कुंड हूँ, मैं ही अग्नि हूँ, मैं ही सुरवा हूँ, मैं ही घी हूँ, समिधा मैं हूँ, सामग्री मैं हूँ, करने वाला भी मैं हूँ और लेने वाला भी मैं हूँ, फल देने वाला भी मैं ही हूँ, सब कुछ मैं हूँ। So with respect to the yajna, the havan that we do, He says the oblation is me, the fire is me, the one that partakes in this is me, the one that receives is me, the one who gives the fruit is me. Everything is verily me. और पिता हमस्य जगतो माता धाता पितामह वेद्यम पवित्र ओंकार ऋक्साम यजु रेवचन। और कहा सारे जगत का पिता मैं ही हूँ, माता भी मैं हूँ, पिता में ग्रेट ग्रैंडफादर भी मैं ही हूँ, और ओंकार भी जो वेदों की एक जान है, वेदों का प्राण है, वो है ओंकार। बिना सॉरी मैं बड़ा लंबा कर रही हूँ। Then He also says that I am also the mother, the father, not just the father, the grandfather as well. And now Guruma is talking about the Omkar is also me. तो वेदों के कोई भी मंत्र हैं, ऋचाएं हैं, बिना ओम के कोई भी मंत्र बोला नहीं जाता, वो इम्परफेक्ट हो जाता है, इनकरेक्ट हो जाता है। So in all the Vedas, Omkar is a very central thing, that any mantra that is chanted is always with the Omkar. Otherwise, it will just be useless. It's not complete if you don't use it. ओमकार भी मैं ही हूँ। And He says that Omkar is also me. अब आगे के मंत्र में भगवान ने एक ही श्लोक में अपनी 12 विभूतियां बताई। So in the next verse, then He talks about His 12 glories. गतिर भर्ता प्रभु साक्षी निवासः शरणम सुहृद प्रलय स्थानम निधानम बीजम अव्ययम। तो सबकी गति जो है, गति क्या है, हमारा फाइनल डेस्टिनेशन क्या है, वो परमात्मा के स्थान को लेना, वो गति मैं ही। So He says, I am also the one that is your final destination, Gati, and that is what I am, the first glory. जब कोई बहुत बड़ी ट्रैवल हम करते हैं, कई जगहों से घूम घाम के घर आते हैं, तब आकर के हमको आराम मिलता है। And what happens when we travel and we go everywhere, when we come back, that's where we get the peace and we feel good. ये तो संसारी घर है, हमको आराम मिलता है और वो भी टेम्पररी है। But this is just a temporary abode, not the final abode. परंतु कई जन्मों के इस यात्रा में भटकने के बाद जब परम स्थान की, परम धाम की प्राप्ति होती है, वहाँ जाकर के हमको परम सुख की प्राप्ति होती है। So after many homes that we have lived here, and when we go to the supreme abode, that's when we get the real bliss and peace. वो परम सुख जो है, वो गति मैं ही हूँ। He says that happiness that you get is me, that bliss that you get is me. मुझको पाने के बाद ये भटकना बंद हो जाता है। After attaining me, all this jumping from here to there, getting afflicted will be over. सारे कष्ट, सारे संकट समाप्त हो जाते हैं। All the problems, all the pain that you have will come to an end. गतिर भरता जो हमारा पालन पोषण करने वाला, भगवान कहते हैं वो मैं ही हूँ। He says, I'm also the one that looks after you, that nourishes you. और वो कैसे, जैसे मैंने कल बताया था, इसी अध्याय में आता है, तो सर्वतोमुखम, मेरा मुख, मेरी आंखें सब जगह, मेरे कान सब जगह लगे हुए हैं,
और मुझे पता लग जाता है किसको कहाँ तक क्या पहुँचाना है। And yesterday I spoke about that his face and his excuse me, is in all directions, and that's why I have eyes everywhere, I have ears everywhere, and I know what anyone needs. Constantly I can watch everybody. तरह तरह की अलग अलग ढंग से भगवान ने इस बात को समझाया। भरता भोक्ता महेश्वर, फिर 13वें अध्याय में आएगा, मैं ही भरता हूँ, सबको पहुँचाने वाला मैं ही हूँ। सर्वस्य धातारम चिंत्य रूपक कल वाले अध्याय में आया। आज भगवान फिर कहते हैं गंधर्व भरता, चिंता मत करो अर्जुन, मुझे सबकी पता है कितनी किसकी क्या आवश्यकता है। चींटी को एक कण चाहिए, हाथी को एक मण चाहिए, तो उसी प्रकार से मैं उसका इंतजाम करता हूँ। He says, don't worry Arjun, because I know everything, who wants what and what the needs are, even if it's an ant, with the quantity, the small quantity they need, the elephant, the big quantity they need, that too I know how to give it. I am the one who nourishes. प्रभु, मैं ही प्रभु, प्रभु का मतलब क्या है? जो सबका हेड हो, हाँ, सर्वोत्तम हो, वो मैं ही। So he says, I'm also Prabhu. And what does Prabhu mean? I'm the head of all. जिसने उसको पा लिया, उसको किसी का भी डर नहीं होगा। So once you've attained him, there's nothing, no fear of anything. राजा से हमारी दोस्ती हो जाए तो फिर क्लर्क को कौन पूछेगा? If you're already friends with the king, why would we worry about the clerk? तो ये जो ग्रह गोचर होते हैं ना, ये भगवान के भक्तों को तंग नहीं करते। So all these things about the grey and what influence we are under, which planet and all that, this does not disturb a person who is basically the devotee of the Lord. उनकी स्ट्रेंथ, उनकी शक्ति लिमिटेड है। Because that strength is limited. जो ग्रह होते हैं who are perturbed by the influence of the different planets. भगवान की शक्ति उनसे बहुत ऊंची है। The Lord's power is much more than all that. और जिसके मन में भगवान के लिए पूर्ण श्रद्धा है, उसके ऊपर छोड़ दिया है, फिर उनके ग्रह गोचर कुछ नहीं कर सकते। And the one with complete total faith will leave it to God, and there's no worry and nothing to think about after that. और थोड़ा सा कष्ट भी देते हैं तो भक्त को पता भी नहीं चलता। And sometimes, even the devotee goes through some pain, but they don't even feel it. वो अपने भक्ति में, अपने मस्ती में इतना सराबोर रहता है, उसको पता नहीं लगता कब दुख आया, कब दुख चला गया। Because they're so deep in their devotion and their thought that they are not perturbed by that. प्रभु साक्षी, मैं साक्षी हूँ, तुम्हारे हर कर्म का मैं साक्षी हूँ। मतलब मैं तुम्हारा हर कर्म देखता हूँ। Then he says, I'm also the witness. I am the one that sees everything and also everything that you do. चित्रगुप्त होकर के मैं तुम्हारे अंतःकरण में निवास करता हूँ। वो अंतःकरण मैं ही तो हूँ, वही चित्रगुप्त है, वही आत्मा है, परमात्मा का स्वरूप है। He says, Chitragrup, I'm also residing within you, and that's your soul. That's Atma and Paramatma. तो चाहे तुम किसी से छुपा लो, मुझसे छुपा नहीं सकते। You can hide it from anyone, but you can't hide anything from me. तुम जो सोचते हो मुझे वो पता चल जाता है, मैं अंदर बैठा हूँ। Even your thoughts I'm aware of because I'm sitting within you. तो भगवान हमारे परम साक्षी हैं, हम उसको धोखा नहीं दे सकते। So he's our supreme witness. We cannot deceive him. किसी ने गुनाह किया हिंदुस्तान में एक छोटे से गांव में, A man did something wrong in one of the small villages, towns, उसका फल जाके मिला उसको इंग्लैंड में। and the fruit of that, he did the wrongdoing in India, and he got his fruit in England. और फांसी से लगने से पहले जज पूछता है तुम्हें कुछ बोलना है? And just before he was going to be hung, the judge asked him, do you have any words that you want to say? उसने ये कहा एंड में, चाहे मैं संसार को कितना भी धोखा दे दूं, परमात्मा को धोखा नहीं दे सकता। And he says, I realized that I can cheat the world as much as I want to, but I cannot cheat the Lord. मर्डर मैंने हिंदुस्तान में किया, उसका फल आकर के मुझे इंग्लैंड में भोगना पड़ा। The murder that I committed in India, now I'm coming and paying for it here in England. तो परमात्मा हमारी साक्षी है, चाहे 20 दरवाजे बंद करके अंदर काम कर, परमात्मा सब जगह है, वो हमको देखता है और नोट करता है। Even if we lock 20 doors and we sit within our house, he knows everything. He is basically the witness of all. निवास शरण सुध, हर जीव, हर आत्मा आकर के मुझ में ही निवास करता है। He says, finally, I'm the final, place that they come back to the refuge, and whether it's the smallest or the biggest. शरणम, सबसे बड़ी शरण देने वाले तो परमात्मा है। इंसान क्या शरण देगा? उसकी जो है शक्ति छोटी है। He says, I give refuge to all. तो मैं हूँ परम शांति हूँ, परम शरण हूँ, और उनसे बढ़कर के कोई हमको सहारा नहीं दे सकता। So I'm the supreme peace, supreme abode. There is nothing beyond that. सुहृद,
सबका सच्चा मित्र मैं ही हूँ, You see, I'm the true friend of all. क्योंकि मुझे बड़ी फिक्र होती है अपने बच्चों की, क्योंकि मैं सबका माता पिता हूँ। Because I'm the father and the mother of all, so I'm always very concerned about my children. प्रभवा प्रलय स्थानम, सबका जो जन्मदाता है और उसके बाद उनका टेक केयर करना, और एंड में वो मुझ में ही आके मिलते हैं, सब कुछ आदि अंत मैं ही हूँ। So, you know, from the birth to everything to the end, he says everything is just me. I'm the one that looks after everything. मैं उनका परम स्थानु निधानम बीजम अव्ययम, वो जो बीज है आत्मस्वरूप, वो अव्यय है, कभी भी नष्ट नहीं होता। अपने अपने कर्मों के अनुसार हमको अलग अलग जन्म मिलते हैं, परंतु ये कभी भी आत्म तत्व नष्ट नहीं होता। He says basically, I'm the seed, and this is a seed that can never get destroyed, and you'll keep on going through many births, but it will never get destroyed. It comes back to me. भगवान एक बात कही इस अध्याय में, अलग अलग स्टेटमेंट्स दिए कि वो मुझ में है, मैं उनमें नहीं हूँ। So the Lord gives various statements. He says, He is within me, but I am not within Him. सारा संसार मेरे अंदर है, पर मैं उनके अंदर नहीं हूँ। इतना बड़ा विशाल भगवान किसी एक जीव में कैसे आ सकता है? मैं उनमें नहीं। He says the whole world is within me, but I am not within it. The Lord is so huge, so how can He be in that? तो भगवान ने कहा वो मुझ में है, मैं उनमें हूँ। अब दूसरा स्टेटमेंट है, Then the second statement, He says, they are within me and I am within them. क्योंकि मैं सबके अंदर विराजमान हूँ, सर्वस्य चाम हृदि सन्निविष्टो हृदि सर्वस्य विष्टितम, सबके अंदर, और वो मुझ में है ही है, सारा संसार मेरे अंदर है। Because I am, as He says in the verse Sarvasya Charam, He says, I am the supreme residing in everyone. So I am in everyone as well. मैं उनमें हूँ मगर वो मुझ में नहीं है, तीसरा स्टेटमेंट है। I am in them, but they are not in me. That's the third statement He gives. तो मैं उनके अंदर तो हूँ, पर उनके जो दुर्गुण हैं और बुराइयां वो मुझ में नहीं आती। He says, so I'm in them, all the bad and all the things that they do that are not good, those are not in me. भगवान ने एक इतनी जबरदस्त बात कही इस अध्याय में आकर के, अति चेष्ट दुराचारो भजते माम अनन्य भा साधुरेव समन्तव्य सम्यग् वसतो ही स। एक बहुत बड़ा आश्वासन दिया है, अगर कोई महापापी से महापापी क्यों न हो, अगर मेरी शरण में आ जाए और पापों की क्षमा मांगे, पर ये रिजॉल्व करे आइंदा पाप कभी नहीं करूंगा, मैं उसको उसी समय धर्मात्मा बना देता हूँ। And the Lord gives a very fantastic verse in this chapter where He says that even the greatest sinner of sinners, if that person has rightly resolved and he comes to me and will be at my feet, I will deliver him from there. I won't even turn him back. ऐसी बात भगवान ही कह सकते हैं। And this kind of promise only the Lord can make. संसारी जजेस कहेंगे नहीं, तुम्हारा पाप है, तुम्हारा गलत काम है, तुमको भुगतना पड़ेगा, फाइन देना पड़ेगा। The worldly judges will not excuse you. They say, no, you have done wrong, you have to be fined, you have to pay for it. भगवान चाहे तो एक क्षण में माफ कर दे सारे पाप। But the Lord can just forgive us in a second if you have rightly resolved. Provided हम फिर कभी कोई पाप न करें। Provided after that we do not sin anymore, we don't do any wrongdoings. रत्नाकर डाकू को भगवान ने तुरंत साधु बना दिया, ऋषि वाल्मीकि बन गए। So Ratnakar was a robber or a daku, and the Lord immediately gave him salvation. और उस ऋषि वाल्मीकि ने रामायण लिखी भगवान के आने से पहले 10,000 साल पहले, संस्कृत में, शुद्ध संस्कृत में रामायण लिखी। And he wrote the Ramayana even before the advent of the Lord Ram. तो हमारा इतिहास भरा पड़ा है। Our history, is really very, very full of such examples. गणिका जैसी भी तर गई, एक बार वो परमात्मा के चरण में आ गई। तो कहने का तात्पर्य है, ये गीता हमें सबसे बड़ा आश्वासन देती है, सबसे बड़ा सहारा देती है, सबसे बड़ा आशीर्वाद देती है। So the Gita really gives us a lot of blessings, gives us a lots of lessons, and gives us a lot of आशीर्वाद, blessings. Yeah? तो एंड में भगवान ने कहा, अर्जुन तुम क्या करो, मन मना भव मद भक्तो। इसके आगे, इसके पिछले वाला जो श्लोक है, अनित्यम सुखम लोक मम प्राप्य भज समान, ये बहुत ही सुंदर श्लोक है कि संसार क्या है, अनित्य है, टेम्पररी है, इसके पीछे भागना नहीं है। तो उन सारी चीज़ों को, सुखों को भूल करके जो मेरी शरण में आता है, वो मेरी परम भक्ति को प्राप्त करता है।
So the Lord says in the second last verse, He says, this world is all temporary, so just come and take refuge in me, because that is where the true refuge is. मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु मामे वैसे युक्तैव आत्मानं मत परायणम। बार बार भगवान हमसे क्या मांगते हैं? हमारा मन मांगते हैं। Constantly, what does the Lord ask of us? Only our mind, our man. और हम कहते हैं सब कुछ ले लो प्रभु, मिठाइयाँ लाया हूँ, तुम्हारे लिए फ्रूट्स लाया हूँ, तुम्हारे लिए सोने की चेन लाया हूँ, तुम्हारे लिए कंगन लाया हूँ। भगवान कहते ये सब नहीं चाहिए, तुम मुझे अपना मन दो। इंसान कहता है मन तो तुमको नहीं दूंगा, मन तो मैंने अपने परिवार वालों को दे दिया। So constantly what do? We bring fruits for Him, we bring food for Him. We say take a gold chain, we give everything except the. We say we can give you everything except the mind, because we say the mind belongs to the family. The money we have to give to our family. ये चलाने जा रही है ना भगवान को मिठाई। Good timing. She's also going to do that now. तो भगवान कहते हैं मन मना भव, बस मन मुझ में तुम अपना लगा दो, बस मैं तृप्त हो जाऊंगा। He said, I'll be satisfied. Just give me your mind. That's all I need. मत भक्तो, मेरे भक्त बनो। संसार की भक्ति करोगे तो कहीं के नहीं रहोगे, वो तुमको भटका देगी। And become my devotee, not a devotee of the world that just spin you in all directions. संसार की भक्ति क्या है? ममता है। So what is the sansar ki bhakti? Is all about selfishness, mamata. जिसने महाभारत युद्ध करा दिया, मामा का पांडवाश्चैव। Talking always about mine, these are mine, the Kauravas are mine, the Pandavas are yours. आइनेस एंड माइनस आ गए तो महाभारी युद्ध हो गया। And a great war erupted because of that, the I-ness and the minus. तो मध्याजी माम नमस्कुरु, मुझे नमस्कार करो। पर कैसे करो वो बताया है भगवान ने कि तद विधि प्रणिपाते न, साष्टांग दंडवत प्रणाम करो और उस प्रकार से अपनी जिंदगी की सारी क्रियाएं, सारे कर्म मुझे अर्पण करो। श्री कृष्णार्पणमस्तु, शुभम भूया। And he also says, how do you do obeisance to Him? Completely Shashtang Pranam, lay flat, prostrate before Him, and that's what he says. तो वो साष्टांग का भी एक अर्थ है, स अष्टांग, 8 अंगों सहित प्रणाम करो। All the 8 limbs, if there's a meaning for it, Shash and no, Shashtang Ang, yeah, Sashtang. the limbs, yeah, that's right. So it's स अष्टांग, yeah, अष्टांग मतलब 8 अंगों सहित। yes. आकाश, वायु, जल, अग्नि, पृथ्वी, मन, बुद्धि, अहंकार, 8 चीजों से हमारा शरीर बना। तो पूरी तरह से शरीर जो परमात्मा को अर्पण करने का अर्थ ये हुआ कि शरीर से जितनी सारी क्रियाएं हैं मुझे अर्पण कर। All the elements and all the intellect, the ego, the mind, this is all that, everything you just surrender to me. मैं करता नहीं हूँ, मैं भोगता भी नहीं हूँ। You say, I don't even do and neither do I even enjoy it. जिस हमने कहा मैंने किया तो भुगतना भी मुझे पड़ेगा। And if the day you say that, you know, I did it, you will have to pay for it or enjoy it, whichever way. इसलिए ज्ञानी कहता है नैव किंचित करोमि, मैं तो कुछ भी नहीं करता। That's why a yogi will say, yogi, right? Will say, I did nothing. ज्ञानी भी कहता है यही, योगी और ज्ञानी में कोई खास अंतर नहीं है। And a jnani, a knowledgeable person will say, I didn't do anything. तो भगवान कहते हैं इस प्रकार से जब मेरे से एक हो जाओगे, युक्त हो जाओगे, सब तुम ही तुम हो प्रभु, मैं कुछ भी नहीं हूँ, तो मेरी परम भक्ति की प्राप्ति करोगी। So the highest form of devotion to me is to say that you are me, that I am you, and that is becoming one. That is the highest form of devotion, being one. हम एक बूंद हैं, सागर में जाकर के समा जाते हैं तो सागर का स्वरूप बन जाते हैं। Just like we are like a drop of ocean, the drop of ocean goes in the ocean, it becomes a form of the ocean itself. आत्मा परमात्मा का साक्षात रूप बन जाता है। So the Atma which we are, it becomes a form which is the Paramatma. वो श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। 5 बार वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं
कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। बोलो गीता